बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर ये चैप्टर नंबर 5 का नाम है, फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। और आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर 5 फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम मैटर को डिफाइन करते हैं कि मैटर क्या चीज़ है। व्हाट इज़ मैटर? मैटर हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेस मास इज नोन एज मैटर। मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग which occupy space and possess mass is known as matter। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैटर। और अगर हम अपने इर्द गिर्द ऑल अराउंड अस हम देखें तो हमें मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती है। अगर हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर, वाइट बोर्ड, वाटर, एयर एट्सेट्रा, ये चीज़ मुख्तलिफ चीज़ें हमें नज़र आती है। वॉल्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें हमें नज़र आती है। अगर हम चेयर को देखें, चेयर को आप क्या करें? ऑब्जर्व करें चेयर को, या आप वाटर या एयर ये चीज़ें, या वाइट बोर्ड अगर हम देखें, अगर हम सपोज चेयर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो चेयर को आप ऑब्जर्व करें, वो जगह भी घेरती है और उसकी अपनी एक वज़न भी है। या एक मार्कर है मेरे साथ, इट इज़ आल्सो अ स्टेट ऑफ मैटर। ये भी मैटर की एग्जांपल में हम दे सकते हैं मार्कर देके इस ये जगह भी घेरती है, मैं यहाँ पर रखता हूँ, और इस मार्कर की अपनी मास भी है। तो ये ऑल द वर्ल्ड अगर हम ऑल अराउंड अस देखें तो ये सारी चीज़ें, सारी दुनिया, ये किस चीज़ से? ये मैटर से मिलकर बनी है। मैटर 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। मैटर exist in 3 physical states, and the 3 physical states are: the first one gaseous state, liquid state, and solid state। सॉलिड स्टेट। मैटर 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैसियस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, एंड लिक्विड स्टेट में। और इन 3 स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, इन 3 स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, इस 3 स्टेट्स को हम क्या कहते हैं? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। ऑल दीज 3 स्टेट्स, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट, इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉलिड स्टेट की आप एग्जांपल हम देना चाहते हैं तो ये चेयर आप देखें, चेयर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाइट बोर्ड ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। या जितनी फूड हम खाते हैं, खुराक, जब हम राइस आप ले लें, आप वीट ले लें, या और आप वेजिटेबल्स फूड ले लें, ये सारी चीज़ें ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की एग्जांपल है। लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करें तो जितनी चीज़ें हम, जो ड्रिंक चीज़ें हम पीते हैं, आप लिक्विड वाटर आप ले लें, हम पीते, ड्रिंक करते, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितनी हम पीते, जूसेस वगैरह, सारी लिक्विड स्टेट की एग्जांपल है। और
गैस स्टेट की अगर हम बात करें तो गैस स्टेट की अगर जो एयर हम इनहेल करते एक्सहेल करते रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन हम क्या करते ये इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये हम आउट एक्सहेल करते हैं, तो ये एयर जो हम इनहेल करते एक्सहेल करते ये एयर गैस स्टेट की एग्जाम्पल्स है। अब ये ऑल थ्री फिजिकल स्टेट, गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, दीज ऑल द थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। ये ऑल थ्री फिजिकल स्टेट ये क्या है मैटर की, ये इंटर कन्वर्टेबल, एक फॉर्म वो दूसरे को कन्वर्ट होता है, दूसरा फॉर्म तीसरे को, और ये फॉर्म दोबारा अपने आप को वो रिवर्स बैक हो सकते, मतलब अपने फॉर्म में दोबारा ये आ सकते इंटर मैटर के। ये तीन फिजिकल स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, ये ऑल द थ्री फिजिकल स्टेट ये एक दूसरे को इंटर कन्वर्टेबल है, ये एक दूसरे को चेंज हो सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें सॉलिड की, हम एक एग्जांपल लेते हैं, आइस हम लेते हैं। आइस जो सॉलिड फॉर्म में क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है। आइस कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये आइस है, आइस सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। अब इस आइस को हम क्या करते हैं, आइस को हम हीट प्रोवाइड करते हैं। थोड़ी सी हम अगर इस आइस को क्या करें, इसको हम हीट प्रोवाइड करें, हीट, तो ये इस सॉलिड स्टेट से ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जन स्टार्ट करेगा कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में ये चेंज कर मतलब स्टार्ट करेगा और ये वाटर में चेंज हो जाएगा। अगर हम इस लिक्विड वाटर को क्या करें, इसको मज़ीद हम हीट प्रोवाइड करें, क्या हीट प्रोवाइड करें, तो ये लिक्विड वाटर का पर ये आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में ये चेंज करना, ये वेपर में वो चेंज होता जाएगा और ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वेपर्स कौन सी फॉर्म में मैटर की, ये गैसियस फॉर्म में, वाटर मैटर की, ये लिक्विड फॉर्म में, और आइस यहाँ पर हमने जो आइस को यहाँ पर एक आइस ले लिया हमने, ये कौन से फॉर्म में मैटर की, ये सॉलिड फॉर्म में। जब एक सॉलिड क्या करता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। जब एक आइस यहाँ पर देखिए सॉलिड आइस हमने ये कंसिडर किया, जब एक सॉलिड क्या करता है, ये सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में क्या करता है, कन्वर्ट करते हैं, तो उस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज मेल्टिंग। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस is known as evaporation. The process in which a solid is converted into liquid state is known as melting. The process in which a liquid is converted into gas, into vapors is known as what? Is known as evaporation. अब ये गैस जब दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट, हमने यहाँ पर कहा कि ऑल द थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, एक फॉर्म वो दूसरे फॉर्म को वो इंटर कन्वर्टेबल है। यहाँ पर देखिए आइस हमने यहाँ पर लिया है, आइस सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की एग्जांपल है। यहाँ पर इसको आप हीट दे दे तो ये हीट से हीट देने, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म से क्या पर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। जब हम लिक्विड वाटर को हीट दे दें तो ये वाटर लिक्विड वाटर का ये वाटर से वेपर्स में कन्वर्ट होता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो वेपर्स है, जब ये वेपर्स अपनी हीट दोबारा लॉस करते हैं, ये हीट लॉस कर देते हैं, एनवायरनमेंट को अपनी हीट देते हैं, तो ये गैसेस, ये वेपर्स दोबारा लिक्विड फॉर्म में क्या होते हैं, ये चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं व्हेन दे लॉस देयर हीट। और द कन्वर्जन ऑफ गैसेस, द कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और जब हम इस लिक्विड को आप इस तरह लिक्विड या फ्रिज में रख के रेफ्रिजरेटर वगैरह में, तो ये लिक्विड क्या, ये लिक्विड दोबारा जो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है ये सॉलिड फॉर्म में दोबारा जाता है, चेंज होता है सॉलिड फॉर्म में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग
इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। जब एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। जब एक लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसको कहते हैं इवापोरेशन। जब एक गैसियस स्टेट दोबारा वो लिक्विड में चेंज होती है, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और लिक्विड जब सॉलिड फॉर्म में आती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। अब अगर एक सॉलिड क्या करता है, अगर एक सॉलिड है और वो डायरेक्टली क्या करता है, वो डायरेक्टली कौन से फॉर्म में चेंज होता है? एक सॉलिड है, वो क्या करता है, वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली वो गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। कौन से फॉर्म में? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड directly into gaseous state without converting into liquid state is known as what? Is known as sublimation। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सबलिमेशन। और जब एक गैसियस मैटर वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में वो क्या होती है? कन्वर्ट होती है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी सब्लिमेशन। क्या? डी सब्लिमेशन। और इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो नेफ्थलीन हमारे साथ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेफ्थलीन। वो उसको जब हम क्या करते हैं, उसको हम हीट देते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब हम इसको क्या करते हैं, कूल कर देते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होता, वो गैसियस फॉर्म से डायरेक्टली वो दोबारा सॉलिड फॉर्म में आता है। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं डी सब्लिमेशन। ये चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपके जहन में इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, इसको हम इसको डिटेल के साथ, इसकी जो प्रॉपर्टीज़, टिपिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू, वस्सलाम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।